सा संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। कुछ दिन दिल्ली के संतों महापुरुषों को निहाल करने के बाद सतगुरुदेव हरियाणा की प्रचार यात्रा पर निकल पड़े। हरियाणा में स्थान स्थान पर सत्संग के खुले कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में हरियाणवी भक्तों ने बहुत लगन, उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। हरियाणा की प्रचार यात्रा के बाद सतगुरुदेव ने जयपुर में आयोजित राजस्थान के वार्षिक संत समागम में दर्शन दिए। उसके बाद गुरुदेव पश्चिम दक्षिण भारत की प्रचार यात्रा पर गए। कोल्हापुर, कल्याण की सिंधी संगतों को कृतार्थ करने के बाद मुंबई, सूरत, धुलिया आदि होते हुए गुरुदेव मध्य प्रदेश में संतों महापुरुषों को दर्शन लाभ प्रदान करने के लिए पधारे। तदोपरांत उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर संगतों को आशीर्वाद और दिशा निर्देश प्रदान करने के बाद गुरुदेव ने लखनऊ में दर्शन दिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रांतीय समागम मनाया जा रहा था। इस संत समागम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से हजारों की संख्या में महापुरुषों ने भाग लिया। अपने प्रवचन में गुरुदेव ने फरमाया, हमारे जितने भी पुरातन गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, उन सभी ने इंसानों के दिलों से नफरत, द्वेष, ईर्ष्या की भावनाएं निकाल कर प्यार का प्रचार किया। उन्होंने इंसान को इस एक परमात्मा के साथ जोड़कर एकता का उपदेश दिया। जब हमें पता लग जाता है कि हम सब परमात्मा की संतान हैं और इस नाते हम सब भाई भाई हैं, तो हमारे मतभेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। नफरत खत्म हो जाती है। द्वेष की जगह प्यार ले लेता है। एकता जब भी आई है, महात्माओं की कृपा से आई है। बिना निरंकार दातार की जानकारी के एकता आनी संभव ही नहीं। अगर सब निरंकार दातार के साथ जुड़ जाएं, परम पिता परमात्मा को जान लें, तो बिना किसी और कोशिश के खुद ब खुद ही सभी भाई भाई बन जाएंगे और संसार में एकता आ जाएगी। हर तरफ शांति और आनंद ही दिखाई देगा। लखनऊ समागम के बाद गुरुदेव सहारनपुर की ग्रामीण संगतों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए मंसूरी पधारे। कुछ दिन यहाँ सत्संग में दर्शन देने के बाद गुरुदेव टिहरी, गढ़वाल और आसपास के इलाके के महापुरुषों पर अमृत वर्षा करने के बाद गुरुदेव ने ऋषिकेश में दर्शन दिए। ऋषिकेश पहुंचकर गुरुदेव ने सत्संग भवन का उद्घाटन किया। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, आज ऋषिकेश में इस निरंकारी सत्संग भवन का उद्घाटन करते हुए दास को बहुत खुशी हो रही है। ये जो निरंकारी सत्संग भवन है, इनमें सभी मजहबों और जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के आ सकते हैं, क्योंकि ये मानव मात्र के कल्याण के लिए बने हैं। यहाँ निरंकार दातार का ही यश होता है, निरंकार की ही उपासना होती है। ये सत्य धर्म का प्रचार करने वाले पवित्र स्थान है। दास का विश्वास है कि देश के अन्य स्थानों पर बने भवनों की तरह ही यह भवन भी ज्ञान के प्रचार का केंद्र सिद्ध होगा। साध संगत निरंकारी सत्संग भवन आप भक्तों की तन मन धन की सेवा का ही फल है। इनमें सभी महापुरुषों की श्रद्धा, भक्ति और सेवा भावना बसी हुई है। इनमें हर गरीब अमीर महापुरुष की
खून पसीने की कमाई लगी हुई है। इनके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये भवन सभी भक्तों की साझी संपत्ति है, किसी एक की निजी प्रॉपर्टी नहीं। इन भवनों की संभाल के लिए जिन महापुरुषों को सेवा सौंपी जाती है, वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये भवन संगतों की अमानत है, इसलिए वे इनकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं। इन्हें साफ सुथरा रखते हैं। भवन की हर चीज का आए गए महापुरुष की सेवा के लिए ही प्रयोग करते हैं। दास की यह कामना है कि आप महापुरुषों की जो शुभ भावनाएं हैं, निरंकार दातार उन्हें पूरा करें। ऋषिकेश के बाद गुरुदेव ने हरिद्वार, शंकरपुरी, नारसन कला, गुरुकुल आदि स्थानों पर पहुंचकर निरंकारी भक्तों को कृतार्थ किया। हिंदू समाज के इन स्थानों के साथ भावनात्मक संबंध है। यहाँ के प्रचारक महापुरुष जिस लगन और उत्साह के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों में प्रचार कर रहे हैं, उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। गुरुकुल में हुए सत्संग के कार्यक्रम के बाद वहाँ के कुछ धर्म प्रेमी सज्जनों ने गुरुदेव के सम्मुख उपस्थित होकर कुछ धार्मिक विषयों पर निरंकारी मिशन के दृष्टिकोण को समझना चाहा। इसी बातचीत के दौरान एक सज्जन ने निवेदन किया, गुरुदेव, आप सहज भक्ति का प्रचार कर रही हैं। आपकी सरल लेकिन तर्क संगत बातों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु आपकी कई बातें हमारी मान्यताओं से मेल नहीं खाती। आपका कहना है कि भक्ति गृहस्थ में रहकर करनी चाहिए। गृहस्थ का पालन करते हुए हम 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बच नहीं सकते। हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि इन विकारों का दमन किए बिना भक्ति नहीं हो सकती। अब आप ही बताएं कि संसार में रहते हुए इन विकारों से कैसे बचा जा सकता है। गुरुदेव ने सहज भाव में फरमाया, गृहस्थ में रहते हुए प्रभु भक्ति की बात दास ही नहीं कहता, यह बात तो हमारे सभी अवतारी पुरुषों, गुरुओं, पीरों ने कही है। हम जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, भगवान मानकर जिनकी पूजा करते हैं, उन श्री राम जी और श्री कृष्ण जी ने गृहस्थ की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए निरंकार दातार की भक्ति की और हमारे लिए उदाहरण पेश किया। जहाँ तक विकारों की बात है, उसके विषय में दास ने यही कहना है कि किसी भी महापुरुष ने इनके त्याग की, इनको खत्म करने की बात नहीं कही। आपने स्वयं ही कहा है कि विकारों के दमन के बिना भक्ति नहीं हो सकती। दमन का अर्थ दबाना होता है, समाप्त करना नहीं होता। विकारों के दमन का भाव यह है कि इंसान इनको अपने काबू में रखे, अपने वश में रखे, स्वयं इनके वश में ना हो जाए। जैसे सवारी के लिए घोड़े का प्रयोग किया जाता है, जब तक घोड़ा सवार के वश में रहता है, तब तक सवारी आनंद देती है, लाभ देती है। लेकिन यदि घोड़ा सवार के वश में ना रहे तो घोड़े की सवारी परेशानी का कारण बनती है, जान जाने का भी खतरा होता है। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि है। जब तक ये इंसान के वश में होते हैं, वह अपनी इच्छा के अनुसार इनका सदुपयोग करता है, तब तक कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि समाज की उन्नति में इनसे सहयोग मिलता है। लेकिन
जब इंसान इनके वश में हो जाता है तो फिर ये इंसान को परेशान करने का, खराब करने का कारण बन जाते हैं। समाज की भी इससे हानि होती है। नारसन कला के बाद मुजफ्फरनगर तथा आसपास के इलाकों में निरंकारी भक्तों को कृतार्थ करते हुए गुरुदेव दिल्ली पधारे। दिल्ली में उन दिनों मुक्ति पर्व की गहमागहमी थी। कुछ दिनों के बाद यह कार्यक्रम संतोख सरोवर पर होना था। सेवा दल के जवान तथा दिल्ली और आसपास की संगतें संतोख सरोवर के आसपास की मंडल की जमीन को सजाने संवारने में जुटी हुई थी। गुरुदेव भी इन दिनों अधिकतर दिल्ली में ही रहे। आप रोजाना वहां जाकर संगतों को दर्शन देते थे। आपकी धर्मपत्नी पूज्य सविंदर जी ने इस सेवा कार्य में विशेष योगदान दिया। घंटों संगतों के साथ अपने हाथों से सेवा करती रही। निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी भी अक्सर वहां पहुंचकर संगतों का उत्साहवर्धन करती थी। जिन दिनों गुरुदेव हरदेव दिल्ली में थे, उन्हीं दिनों एक शाम को दास ने देखा कि संत निरंकारी के मुख्य संपादक श्री निर्मल जोशी जी हाथ में एक कॉपी लिए गुरुदेव के कमरे की ओर जा रहे थे। दास भी अपनी डायरी उठाकर गुरुदेव के कमरे में पहुंच गया और नमस्कार करके एक ओर बैठ गया। कमरे में हल्का हल्का प्रकाश था। सामने आसन पर गुरुदेव अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ विराजमान थे। उनके सामने जमीन पर जोशी जी बैठ गए, हाथ में कॉपी और पेंसिल, चेहरे पर शोखी के आवरण में छिपी गंभीरता। बातचीत इस प्रकार हुई। जोशी जी, बाबा जी, आपने पूरे देश की प्रचार यात्राएं की हैं। आपको किस स्थान की संगत सबसे अधिक अच्छी लगी? गुरुदेव, संगत तो संगत होती है, हर जगह की संगत अच्छी है। वैसे दास जहाँ भी गया वहाँ पहले से कहीं अधिक संगत देखने को मिली। जोशी जी, बाबा गुरबचन सिंह जी ने प्रबंध में काफ़ी परिवर्तन किए थे। 51 सदस्यीय वर्किंग कमेटी बनाई। प्रबंधक कमेटी के 7 की बजाय 13 सदस्यों की बनाई। कई प्रादेशिक कमेटियां और बोर्ड बनाए। क्या आप भी प्रबंध में कोई बदलाव करना चाहते हैं? क्या आप मिशन को कोई नई राह देना चाहते हैं? गुरुदेव, निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक मिशन है। अध्यात्म में कई रास्ते नहीं होते। इसका तो एक ही रास्ता है, सच्चाई को प्रकट करना। पहले भी यही रास्ता था, आगे भी यही रास्ता रहेगा। इसमें परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, जहाँ तक प्रबंध की बात है, समय और वातावरण के अनुसार इसमें तो आवश्यक परिवर्तन होते ही रहते हैं। यह कोई खास बात नहीं। व्यवस्था में सुधार के लिए किसी परिवर्तन की जरूरत हो तो करनी ही चाहिए, क्योंकि इन परिवर्तनों का मकसद व्यवस्था को ठीक करना होता है, कोई नए कानून बनाना नहीं। जोशी जी, महापुरुषों के घर तो आदर्श होने चाहिए, प्यार और शांति का नमूना होना चाहिए, परंतु हमारे कई महापुरुषों के घर ऐसे नजर नहीं आते। इसका क्या कारण है? गुरुदेव, गृहस्थ का संबंध हमारे सामाजिक व सांसारिक जीवन से है। इसके कुछ अपने असूल हैं। जब इंसान इन असूलों की पालना में चूक कर जाता है, वहीं पर कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। जोशी जी, वे असूल क्या है? गुरुदेव, यही कि घर में सभी सदस्यों का यथायोग्य सम्मान दिया जाए। माँ हो या सास, बहन हो या ननद, पिता हो या ससुर, हर एक रिश्ते का अपना स्थान है, अपना महत्व है। जब कोई भी अपनी सीमा से बाहर जाएगा तो गृहस्थ में हलचल होना स्वाभाविक है। गृहस्थी में यह भी जरूरी है कि सभी सदस्य एक दूसरे के गुण स्वभाव को अच्छी तरह समझें
और उनके अनुसार बर्ताव करें। एक दूसरे की रुचि का आदर करें। अधिकार जताने की बजाय कर्तव्यों के पालन पर ज़्यादा जोर दें। महापुरुषों के घर में तो ऐसी कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो कोई पराया होता ही नहीं, कोई भी दूसरे घर का नहीं होता। प्यार, नम्रता, सहनशीलता तो उनके स्वाभाविक गुण होते हैं। अगर किसी गलतफहमी के कारण महापुरुषों के घर में कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो वह झगड़ा नहीं बनती, बल्कि उनकी विशालता के कारण जल्दी ही सुलझ जाया करती है। महापुरुषों की ऐसी बातें तो पानी पर लकीर होती हैं। जिस प्रकार पानी पर लकीरें नहीं ठहरती, इसी तरह गृहस्थ में हो जाने वाली छोटी मोटी बातों को महापुरुष पकड़कर नहीं बैठ जाते। अगर किसी के घर में हर समय झगड़ा रहता हो, उनकी ये बातें पानी पर नहीं पत्थर पर लकीर हो, फिर तो दास यही समझता है कि शायद वह परिवार ज्ञान से दूर हो गया है और उन्हें गुरु का भय नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान के रहते तो अहंकार, जिद, स्वार्थ, द्वेष आदि रह ही नहीं सकते। सास